हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं पहुंच गई हूँ कॉलेज। आज है डे 4 कैंप का। तो पहले क्लासेस लगा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं कैंप ज्वाइन और देखते हैं पेंटिंग का विनर कौन था। बाय गाइस, स्टे ट्यून। सॉरी, क्लास में ना सिर्फ एक ही बच्चा आया, देखो बाकी भी आ रहे होंगे, शायद रास्ते में होंगे, एक वो और एक मैं। बट एक भी बच्चा आया हो, चाहे आधा बच्चा भी आया हो ना, सर क्लास लेते ही लेते हैं। इसलिए अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ सर को बोली थी कि सर एक क्लास के लिए आना पड़ता है। सर कहते हैं कि सभी को अपने लिए आना है, अपनी नॉलेज के लिए आना है, अपनी पढ़ाई के लिए आना है। तो ठीक है, हम भी अपनी पढ़ाई के लिए आ गए। पेंटिंग अभी देखो, अभी मैं भी करूँगी। और विधि, यू प्लीज। यार दीदी, वो हैशटैग करते भी हमारे कॉलेज का नाम नहीं आता। नहीं मेंशन आता है। मेंशन कर लो। हाँ मेंशन कर लेना। हमारे कॉलेज का पेज है। देखो इधर, ये हो रहा है सुबह सुबह पेंट, जो कल का जो हमने कभी घर पे भी नहीं किया, वो जो कल का अधूरा काम रह गया, आज वो करेंगे। ठीक है, बाकी ब्लॉग के साथ बने रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये देखो हमारे जूनियर्स। हाय, नमस्ते नमस्ते। ये देखो हाथ भी दिखाओ अपने। ये देखो दीदी, ये देखो सुबह सुबह हाल है। हाँ मानसी, अपने हाथ दिखाओ। हम ना इधर लिखेंगे ग्रुप नंबर और टीम के नाम से, ठीक है, ताकि वो फॉर एवर रहे। चलो गाइस, स्टे ट्यून्ड। हम लोग ना सोचते हैं कि हम क्या करें, बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम, हमारे से आउटलाइन नहीं हो रही। हमारा स्पेस हो गया, ज़्यादा पड़ गया। ये पेंटिंग भी हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गई ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना। आप ऐसे बना रहे ना, ये फिर ब्लॉग में नहीं आती सीधी बात। The wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the हमारा कितना गंदा बन रहा है, बट देखो देखो कितना ब्यूटीफुल, नीट एंड क्लीन। आपको बिल्कुल सब कुछ चीज़ें ना एक असेंबल वे में, एक कलर कोई मैसअप नहीं है। देखो कितना अच्छे से बना हुआ है। तो गाइस ये देखो मेरे हाथ, माय हाथ, सी। आने लगे हैं यहाँ से और यहाँ पे लगाएंगे। गाइस देखो हमारी पेंटिंग कितनी अच्छी लग रही है, ये देखो। अब बिग थैंक्स टू मानसी, क्योंकि मानसी आर्टिस्ट है और उसकी गाइडेंस के बिना और उसकी इतना कुछ बनाने के बिना, उसके कंसेप्ट के बिना ये सब नहीं हो सकता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में मानसी को थैंक यू बोल सकते हो। इफ़ यू वांट टू से थैंक यू, यू कैन। ओके, ब्यूटीफुल लग रहा है। और अभी हम नीचे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे ना सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग हो रही है। आओ नीचे आप लोग भी। लो, आपको भी ले लिया। गाइज ये देखो वीडियो के आइकन। कैसा है? बहुत सुंदर। मेहनत से ही कोई आपकी तारीफ कर रहा है कि सुंदर है। जो बोलते हैं ना नहीं अच्छा नहीं अच्छा, उनको बोला ब्रश पकड़ के बताओ। वही तो। हाँ नहीं, अच्छा है, क्योंकि मैं तो ऑनेस्टली बोल रही हूँ, अच्छा है। हाँ रो 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 उर्मिला रो। इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, मतलब मुंह के बल गिरा हुआ, चाहे उसको गाड़ी हिट करके चली गई है,
चाहे उसको दिल का दौरा आया है, किसी भी कारण, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उसको स्पाइन पोजीशन में लाना है। आपको पता है पेशेंट दो तरह के होते हैं, एक होता है ट्रोमा, दूसरा होता है फ्रैक्चर। तो जैसे आपने देखा, कई बार वीडियो में देखा है, न्यूज में देखा है कि बंदा रोड पे पड़ा हुआ है, तो उसको हम लिफ्ट करने का जो टेक्निक है वो हमें मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं, पहले उसको सीधा करते हैं ऐसे, फिर उसको उठाते कैसे, लिफ्ट कैसे करते हैं। पहली बात है, हमारी कंट्री में लैक ऑफ अवेयरनेस, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, करता है नहीं करता है, क्योंकि हमें फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज नहीं होती है। दूसरा, अगर हमारे पास गाड़ी है तो उसको गाड़ी में शिफ्ट करना है, वो भी हमें तरीका मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं, उसको एक बाजू को पकड़ता है, दूसरा टांगों को पकड़ता है। हो सकता है उसको जो बैक बोन है, रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे माइनर फ्रैक्चर है। जैसे हमने उसको उल्टे तरीके, गलत तरीके से लिफ्ट किया, तो वो माइनर मेजर में कन्वर्ट हो सकता है ना। आपने करना है कि जैसे वो प्रोन पोजीशन में गिरा हुआ उल्टा मुंह के बल, जब आपने किसी को फर्स्ट एड देनी है, हेल्प करनी है, तो सबसे पहले उसको स्पाइन पोजीशन में लाना है। करना क्या है, जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, वहां पे बहुत सारी गैदरिंग होती है, आपने क्या करना है, उनकी हेल्प लेनी है, उसको धीरे से रोल करना है। मेरी नहीं हुई है थी। ठीक है, अगर उसको माइनर फ्रैक्चर है तो वो माइनर ही रहना चाहिए। जैसे आपने उसको सीधा कर दिया, स्पाइन पोजीशन में कर दिया, स्पाइन पोजीशन में लाया, डी देखा आपने, डेंजर अपने लिए भी और उसके लिए भी, क्योंकि अगर मान लो रोड पे पड़ा हुआ है तो उसी प्लेस पे आपने उसकी फर्स्ट एड नहीं देनी, मदद नहीं करनी, पहले उसको उठा के सेफ जगह पे लाना है। फिर आपने क्या करना है, रिस्पांस, उसका रिस्पांस चेक करना है। जैसे आप बोल रहे हैं सीपीआर सुना है, चेस्ट कंप्रेशन, रेस्क्यू ब्रीथ, सीपीआर देने से पहले आपने ये प्रोसेस करना है, कार्रवाई करनी है कि पेशेंट को सीपीआर देना है कि नहीं देना। हो सकता है पेशेंट को अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसकी ब्रीदिंग और पल्स प्रेजेंट है, फिर उसको सीपीआर नहीं देना है। ठीक है, फिर आपने क्या, जैसे उसका रिस्पांस चेक किया, ये जो क्लेविकल बोन होती है, मजबूत हड्डी, यहाँ पे टैप करना है। ठीक है, उसको पूछना है, भाई साहब आप ठीक हो, कोई जवाब देता है तो ठीक है, नहीं देता है कोई बात नहीं। फिर आता है एस, अगर आप अकेले हो, पेशेंट ज्यादा है, सेंड फॉर मैसेज, शोड फॉर हेल्प, मदद के लिए पुकार सकते हैं। क्लियर, इतना जब हो गया, फिर आपने क्या करना है, 1 साल तक का बच्चा है, उसको चेस्ट कंप्रेशन देने हैं। कितनी बार देने हैं, उसको 15 टाइम देने हैं। ठीक है, उसको या दोनों थंब से या ये टू फिंगर से, उसका जो कंप्रेशन है, दबाव है, वो आधे इंच से 1 इंच तक आना चाहिए। ये प्रोसेस है। अगर किसी को मेजर और साइलेंट हार्ट अटैक आता है, तो अगर विद इन टाइम आप उसको इफेक्टिव सीपीआर देते हैं, तो हम उस बंदे को रिवाइव, थोड़ी सी नॉलेज है, जैसे आप बोल रहे सीपीआर के बारे में, चौकियों के बारे में नॉलेज है, तो आप समझ जाओगे कि इसके गले में कोई चीज फंसी हुई है, तो आपने इसको रिमूव करना। सबसे पहले क्या करना, उसके पीछे जाना है। ठीक है, उसके हाथों को छुड़ाना है, ये तोड़ना आपने। हाँ, फिर आपने क्या करना, उसको थोड़ा आगे की ओर झुकाना है। ये हमारा स्कैपुला होता है, यहाँ पे टैप करना है, धीरे से करना, उसकी गर्दन को पहले आगे झुकाना है, यहाँ पे करना 3-4 बार, ज्यादा जोर से भी नहीं करना है। कहा कि इसने एमएड जम्मू यूनिवर्सिटी से की और नेट जीआर है, तो उसके मन में इतना वो था, नहीं तो बाकी बच्चे नहीं थे, बड़े धुआंधार बच्चे जो अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो बोलती नहीं थी। और उसके बाद उसने नेट जीआर किया। एक इधर भी थी जो इधर भी फिर टॉपर बनी, जो हमारे इधर एमएड में एक पुलिस स्टेशन में उसकी हम ममता, जिसका नाम है ममता, उसको मेरा याद रहा होगा। उसने बोला मैं ज्योति मैम की स्टूडेंट रही, तो मैंने बोला आप आना, आप तो मैम प्रिंसिपल है, तो आप। अच्छा, इधर मैं परसों निकल रही थी, आपने तो गाइस अभी हम जा रहे हैं क्लीनिनेस ड्राइव के लिए, हो जाएगा तो डन बने रहे आप हमारे साथ। जिस ग्रुप का हो जाता है डन ग्रुप में लिखो, और मैं दे रही हूँ क्लीनिनेस ड्राइव। लेट्स गो। हमारा ये पूरा लाइब्रेरी के सराउंडिंग्स और ये सामने वहाँ तक फुल कर लो, पत्थर उठा लेते हैं। हाँ पत्ते उठा लो, इसको संजय को ट्राई कर लिया और अभी हम रिफ्रेशमेंट का वेट कर रहे हैं, और देन उसके बाद हम घर चल जाएंगे, क्योंकि अब 2:30 बजने वाले हैं और इट्स टाइम टू गो बैक घर की ओर। तो गाइस आपको एक लड़की से मिलवाती हूँ, उसकी ना आवाज़ आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। एक लड़की से मिलवाती हूँ, उसकी आवाज़ आप सुनोगे ना, आप बड़े ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाओगे। सो गाइस एक्चुअली शी इज़ फीलिंग सो शाय।
इधर आओ ना इधर। सो गाइस ये वही लड़की है जिसने कल एक गुड़िया बनाई थी भूती वाली। हाँ, भूतनी गुड़िया। किसी को कांटेक्ट करना हो प्लीज कांटेक्ट मी। कसम पे टूने टोट के करो, बॉयफ्रेंड पे करो, गर्लफ्रेंड पे करो, किसी पे भी करो। हाँ तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे इसका नंबर दे दूंगी। मतलब जिस पे भी यू वांट टू कंट्रोल दैट पर्सन, यू कैन कांटेक्ट मी प्लीज। हाँ आप रिफ्रेशमेंट आ गई है तो अभी हम रिफ्रेशमेंट देंगे। रिफ्रेशमेंट ये दुकान पे नहीं हूँ मैं, कैंटीन है हमारा। तो गाइस अभी हमारी रिफ्रेशमेंट आ गई तो हम बाहर कम से कम गर्म ही कर देते। क्या रिव्यूज हैं आपके? ठंडा है। अभी चटनी खा के देखेंगे ना कैसा लगा। आज कमी है यार, 40 आगे होना यार। आइसक्रीम कॉफी बार। क्यों आए हो आप लोग यहाँ पे? खाने पर मैं नहीं खा रही। कौन सी लेनी? एक और दे दो ये वाली। रिद्धि में दिखाना। चलो